मजदूर और कम अज कम उजरत का कानून। चंद दिन पहले मुसद्दिका ज़राए से खबर सामने आई है कि मुल्क में पॉलिसियां बनाने वाले अदारे सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों और दीगर मारात में इजाफे का बिल पास हो गया है और हैरत अंगेज तौर पर यह बिल चंद घंटों में ही पास हो गया। इस बिल की तफसीलात से अवाम आगाह हो ही चुकी हैं कि कौन कौन से मरात सेनेटर्स को दी गई हैं। इस हवाले अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि एक तरफ तो हुकूमत कर्जों के बोझ का रोना रो रही है और दूसरी तरफ अपने ही वुज़रा और मशीरों को ही नवाज रही है जिनका गुर्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस ज़मन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयान ज़रूर दिया और कहा जा रहा है कि पार्टी के शरीक चेयरमैन ने सेनेट के पीपीपी के ओहदेदार फैसल करीम की सरजनिश भी की कि ऐसे बिल की हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों की। लेकिन अवाम सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इन मरात को लेने से इनकार करें तब तो जरदारी का एहतजाज समझ में आता है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जब अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिस रही है, ऐसे में अशराफिया को इस तरह की मरात देना गरीब अवाम के साथ ज्यादती और नाइंसाफी है। दूसरी तरफ बाज़ सहाफ़ी भी सवाल उठा रहे हैं कि ये बिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने ही पेश किया था। आम मजदूर सवाल कर रहा है कि हुकूमत हर साल बजट में कम अज़ कम अजरत के कानून के तहत तनख्वाह में इजाफे का ऐलान करती है। इस तरह वो दुनिया को ये बार बार कराने में कामयाब तो हो जाती है कि रवां साल इन्होंने अपने मजदूरों की तनख्वाहों में इतने फीसद इजाफा कर दिया है, लेकिन हुकूमत कभी ये नहीं बताती कि इन मजदूरों को इस इजाफे के पैसे कब मिलेंगे। तारीख गवाह है कि कम अज कम अजरत के कानून के तहत ऐलान की गई तनख्वाह में इजाफे का आम मजदूर को कभी भी फायदा नहीं हुआ। गुज़श्ता चंद साल में मुल्क में महंगाई के बुलंद तरीन शरह ने जहां पूरे मुल्क को मुतासिर किया, वहां गरीबों और मजदूरों का तो भुरकस ही निकाल कर रख दिया है। वो कहते हैं कि बड़ा गोश्त और बकरे का गोश्त तो वो सिर्फ ईद पर ही खाने का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन महंगाई की बेलगाम और आन की वजह से मुर्गी का गोश्त भी इनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। अवाम का कहना है कि जब भी IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है तो मुल्क में नए टैक्सों की शक्ल में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। अवाम हालिया महंगाई के जिम्मेदार भी IMF और मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात को ही गर्दान रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत बजट से पहले बड़ी बड़ी डींगें मार रही थी, लेकिन बजट के बाद टैक्सों के बोझ ने अवाम का जो हाल किया है वो मरे हुए को मजीद मारने का मुतरादिफ है। आप प्राइवेट अस्पतालों, स्कूलों और दफातर दुकानों पर काम करने वालों की तनख्वाहें देखें तो बंदा हैरान हो जाता है कि एक BA MA पास शख्स महज चंद हजार रुपए की नौकरी करने पर मजबूर है। ऐसे में वो अपने खानदान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए सही और गलत की तमीज़ किए बगैर दूसरे मुल्कों में जाने की गैर कानूनी कोशिश करता है, जिसके नतीजे में यूनान के समुंदर में कश्ती उलट जाने के बायस सैकड़ों नौजवानों की हलाक होने के जैसे वाक़यात सामने आते हैं। अगर आप इन हलाक होने वाले नौजवानों के खानदानों से पूछें तो हर किसी के पास कमोबेश एक जैसी ही कहानी है, जिसके ताने बाने अपने खानदानों को इन माली मुश्किलात से निकालने और इनको तरक्की याफ्ता बनाने की फिक्र से ही मिलते हैं। हुकूमत से इस्तदा है कि आप इन मजदूरों का भी ख्याल कीजिए जो अस्पतालों, स्कूलों, दुकानों और दूसरों के घरों में काम करते हैं। उनको भी कम अज़ कम उजरत के कानून में शामिल करें और इन अदारों को पाबंद करें कि आपने अपने पास मुलाजमत करने वाले शख्स को कम अज़ कम तनख्वाह जो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए और कम अज़ कम उजरत के कानून के मुताबिक हुकूमत तय करेगी वो अदा करने के मिजाज होंगे, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ज़मन में मजदूरों के लिए बनाई जाने वाली इंसाफ की अदालतों को पाबंद करें कि मजदूरों के केसों को फौरी तौर पर हल करें और मजदूरों को फौरी इंसाफ देने के हवाले से आला मसाले कायम करें। ये तमाम इक़दाम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आम आदमी की तान इंसाफ की दहलीज पर आकर ही टूटती है और अगर इसे वहाँ से भी इंसाफ ना मिले तो वो कहाँ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हुकूमत चाहती है हमारे मुल्क की हालत भी बेहतर हो, हमारा मजदूर भी आलमी सतह के मजदूरों की सफ़ में खड़ा हो, उसके बच्चे भी तरक्की करें, हुकूमत को सदका दिल और खलूस नीयत से कम अज़ कम अजरत के कानून की रसाई को आम मजदूरों तक पहुँचाना होगा और इसके लिए ऐसा निज़ाम राइज करना होगा कि हर साल कम अज़ कम अजरत के कानून के तहत पड़ने वाली तनख्वाह और दीगर मरात के लिए इसे इंतज़ार ना करना पड़े और ना इसे इसके लिए अलहदा से जद्दोजहद करनी पड़े, बल्कि वो माली मरात आसानी से इस मजदूर को मिल सके जिसके लिए वह कानून बनाया गया है।